आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? एक ऐसा डेटाबेस जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपकी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम्स का मजमूआ होता है जिसके अंदर आप अपनी डेटाबेस को मैनेज करते हैं। आप अपने टेबल्स वगैरह बनाते हैं, उन टेबल्स को डिलीट कर सकते हैं, उसके अंदर डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा अपडेट कर सकते हैं, डाटा चेंज कर सकते हैं। हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्ट सिस्टम्स हैं वो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, जबकि यहाँ पे जो तज़किरा हो रहा है ये हमारे पास ऑफलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो हमारे पास एम एस एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ ही मिलता है हमें। इसके अंदर आपने अपनी डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपने कौन से टेबल बनाने हैं, उन टेबल्स के अंदर कौन सा डाटा रखना है, उन डाटा की टाइप्स क्या होनी है, एक टेबल के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स होने हैं, उन एट्रीब्यूट्स की कौन कौन सी डाटा टाइप्स होनी है, किस फॉर्मेट में डाटा एक्सेप्ट करना है, किस फॉर्मेट में डाटा शो करवाना है, उस पर कोई कंस्ट्रेंट लगानी है कि वैल्यूज इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो। इसके बाद दूसरी चीज़, आपको डाटा स्टोर करने में ये मदद देता है कि आप इसके अंदर एक मैनेज तरीके से डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और रिट्रीव डाटा को रिट्रीव करने के लिए फ़ायदा देता है और आपको रिपोर्ट्स जनरेट करवा के देता है। यानी कि आप अगर अपने डाटा पे किसी भी क्यूरी की बेस पे रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो ये आपको रिपोर्ट बनाने में भी मदद देता है। नेक्स्ट आपके पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इन्होंने डेटाबेस सॉफ्टवेयर को कितना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, बस उसका इंट्रोडक्शन करवाया है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप अपने डाटा को एक मैनेज तरीके से रखते हैं। उसको किसी भी टाइम आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कोई भी चेंज उसके अंदर करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके ज़रिए रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि फॉर एग्जांपल एक ड्यूरेशन के अंदर मेरे पास कितना डाटा स्टोर हुआ था। और यही आपकी जो डेटाबेस है ये डिफरेंट आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ मिला के किसी सॉफ्टवेयर का हिस्सा भी बना सकते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए भी आप इस डाटा को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन क्या होती है कि आपने अपना प्रोजेक्ट जो है या अपना कोई भी रिसर्च टॉपिक है, उसको किसी के सामने अच्छे तरीके से पेश करना है। तो इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं कि आपने किसी को बताना है कि मैंने इस बारे में ये चीज़ सर्च किया है या मैंने ये चीज़ डेवलप की है या मेरा ये प्लान है। आपने कोई भी चीज़ अगर इस तरह की आगे किसी को प्रेज़ेंट करनी है तो उसके लिए आप एक प्रेजेंटेशन बनाएँगे। उस प्रेजेंटेशन के अंदर तस्वीरें होती हैं, एनिमेशंस होती हैं, आवाज़ें हो सकती हैं और टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा हो सकता है, जिसको एक अच्छे तरीके से समरी की फॉर्म में या शॉर्टकट फॉर्म के अंदर रखा जाता है, ताकि जो अगला बंदा है जिसको आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ ले और उसको समझने में इसमें आसानी हो। इसी तरह टीचर्स प्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाए जो भी उनका सब्जेक्ट है। आपके पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले आपके पास टूल बार आ जाता है, जो कि आप पहले स्प्रेडशीट और एमएस ऑफिस या और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट वर्ड प्रोसेसर के अंदर पढ़ चुके हैं। उसके बाद अंडू रीडू भी वही है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अंडू कर देते हैं, अगर गलती को रिवर्स करना है तो आप रीडू कर देते हैं, कि गलती से अगर पीछे चला गया तो आप दोबारा उसको वापस ला सकते हैं। उसके बाद ऑटो कंटेंट विज़ार्ड इसके अंदर होता है, जिसके अंदर आपके पास टेम्पलेट्स और आइडियाज़ अवेलेबल होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, जिसको आप फॉलो करके एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं सिंपल स्टेप्स के अंदर। उसके बाद आपके पास डिज़ाइन टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, जहाँ जहाँ पे आपका बैकग्राउंड, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सारा कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है। उसके अंदर आपकी प्री फॉर्मेटेड स्लाइड्स होती हैं, सिर्फ आपने उसके अंदर अपना डाटा, वीडियोज़, एनिमेशंस या फिर जो आपके ग्राफिक्स वगैरह हैं वो उसके अंदर सिर्फ आपने ऐड करना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं करना होता। उसके बाद आपके पास ऑटो लेआउट है, जिसके अंदर आपके पास कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स होते हैं स्लाइड्स के, आप जिनको सिलेक्ट करते हैं और वो स्टाइल आपकी स्लाइड पे ऐड हो जाता है और आपको खुद से सारी फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती।
ऑडियो और वीडियो है कि आप किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर ऑडियो या वीडियो ऐड कर सकते हैं ताकि आपके इफ़ेक्ट्स जो हैं प्रेजेंटेशन एक बेहतर तरीके से पेश की जा सके, या आपने कोई उसमें सैंपल वीडियो ऐड करनी है छोटी सी तो वो ऐड कर सकते हैं, या कोई साउंड इफ़ेक्ट डालना है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे चेंज होने पे, या कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक फॉर एग्जांपल आपने किसी एनिमेशन के पीछे या अपनी स्लाइड के पीछे लगाना है कि मैं जब भी बोलूँ तो बैक एंड पे ये वाली आवाज़ ऐड हो जाए। उसके बाद आपके पास एनोटेशंस होती हैं कि आप इसके अंदर कुछ नोट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं ताकि जो बोलने वाला है उसको अंदाज़ा हो कि मैंने यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें बतानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्लाइड है, वहाँ पे हमने किसी चीज़ की टाइप्स बतानी है, तो हम साइड पे नोट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं कि कौन-कौन सी टाइप्स हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है जो हमारी कोर्स आउटलाइन में है। उसके बाद हमारे पास ऑटो शेप्स हैं, जिसके अंदर आपकी कुछ शेप्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, जिसके ज़रिए आप डिफरेंट शेप्स ड्रा कर सकते हैं। उसमें आपको एरोज़ मिल जाते हैं, फ्लो चार्ट्स मिल जाते हैं, सिंबल्स मिल जाते हैं, स्टार्स मिल जाते हैं या बैनर्स मिल जाते हैं, वो आप डायरेक्टली स्लाइड के ऊपर ही ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्पेलिंग और ग्रामर चेक होता है। स्पेलिंग और ग्रामर चेक जो कि पहले आप वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट के अंदर पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कहीं पे गलती तो नहीं आई, कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं है। ये भी उसी तरह रेड अंडरलाइन स्पेलिंग को कर देता है और ग्रीन अंडरलाइन ग्रामेटिकल एरर को कर देता है। आप किसी भी अपनी प्रेजेंटेशन को वेब पेज के तौर पे भी सेव कर सकते हैं। जैसे आपका वेब पेज होता है, आप उसको एज इट इज़ सेव कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो प्रेजेंटेशन स्लाइड है वो एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बन जाती है जिसको आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड भी कर सकते हैं और उसको फ्यूचर में यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग का सहूलियत देती है। प्रिंटिंग क्या है कि आपका जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उसकी अगर आपने हार्ड फॉर्म लेनी है तो वो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन की हार्ड फॉर्म भी निकाल के दे देता है। फॉर्मेटिंग की जो आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है उसके अंदर फॉर्मेटिंग के काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उसके अंदर आप कलर, बैकग्राउंड कलर, साइज़ और स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। एनिमेशंस आप ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी ट्रांज़िशन इफ़ेक्ट्स आ जाएँ कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हुए आप डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर ऐड कर सकें। तो ये आपके पास एनिमेशन होती हैं कि चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं। एनिमेशन ज़्यादातर यूज़ होती हैं किसी प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझाने के लिए, एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो देने के लिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा यहाँ से चल के 3 मिनट के अंदर यहाँ से किसी जगह पे पहुँच जाता है, तो ये आपके पास एनिमेशन का ऑप्शन आ जाता है। हम थोड़ा-सा पावर पॉइंट देखते हैं, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। ये हमारे पास पावर पॉइंट ओपन है, आप सबको उम्मीद है नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन आती है, न्यू में जाएँगे तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाते हैं। अभी इंटरनेट आई थिंक चल तो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रेजेंटेशन, ये हमारे पास कुछ प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स हैं। हम कोई भी प्रेजेंटेशन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन उसी फॉर्मेट के अंदर हमारे पास आ जाएगी। इस टेम्पलेट को फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट करता हूँ। थिंक इंटरनेट की स्पीड स्लो है, ये प्रेजेंटेशन काफ़ी हैवी है। तो ये देखें एज इट इज़ प्रेजेंटेशन बन के हमारे पास आ गई। हमने सिंपली क्या करना है, इसके अंदर अपना डाटा ऐड करना है। अगर हमने अपनी इमेजेस वगैरह चेंज करनी है तो हम अपनी इमेजेस वगैरह भी सारी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर इसका स्लाइड शो देखना है कि किस तरह ये हमें नज़र आएगी तो हम यहाँ से इसका स्लाइड शो देख सकते हैं कि किस तरह ये प्रेजेंटेशन हमें नज़र आएगी। ये हमारे पास कंप्लीटली बिल्ट इन स्लाइड है, इसको हम किसी तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमने किसी भी मौके पे यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करनी है तो हम यहाँ से न्यू स्लाइड पे जाएंगे, तो ये देखें हमें ये प्री फॉर्मेटेड स्लाइड दे देगा। हम यहाँ से फॉर एग्जांपल टाइटल स्लाइड दोबारा ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे फ़ोटो ऐड करनी है तो ये हमें फ़ोटो ऐड करने का ऑप्शन दे देगा। ये फॉर एग्जांपल तो देखें ये उसी पैटर्न के अंदर हमारी स्लाइड के अंदर ऐड हो चुकी है इमेज। तो जिस तरह भी आपकी पूरी फॉर्मेट होगी वो पूरी फॉर्मेट आप एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इमेज डिलीट करता हूँ, यहाँ से नई इमेज में ऐड भी कर सकता हूँ। एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी जिस पैटर्न में पहले से शो हो रही थी। तो इसी तरह यहाँ पे मैं टाइटल भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्फॉर्मेशन।
टेक्नोलॉजी, तो ये हमारे पास चेंज हो सकता है किसी भी तरीके से। तो ये तो हमारे पास हो गया टेम्पलेट। इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड ये हमारे पास एनिमेशन है कि एक स्लाइड से दूसरी, या ये टेक्स्ट जो है ये किस तरह से नज़र आएगा। ये इस तरह हमारे पास कोई भी एनिमेशन लगाएंगे तो हमारा टेक्स्ट या जो इस चीज़ पे भी हमने एनिमेशन लगाई होगी वो इसी तरह से हमें शो होगा। ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की एनिमेशन है, हम इन एनिमेशन को शो कर सकते हैं, इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ हमारे पास ट्रांजिशन होती हैं। ट्रांजिशन ये है कि आपकी स्लाइड किस तरह से शो होगी, फर्स्ट स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आपकी किस तरह से आएगी। तो ये हमारे पास ट्रांजिशंस कहलाती हैं। उसके बाद ये हमारे पास कुछ प्री बिल्ट डिज़ाइंस होते हैं जो कि हम अपनी स्लाइड्स वगैरह पे लगा सकते हैं। ये हमारे पास प्री बिल्ट है, इनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो इसी तरह अंडू करना है तो हम इसको अंडू करते जाते हैं जब तक हमारे पास एक्चुअल डिज़ाइन नहीं आ जाता। तो हमने यहाँ तक अंडू कर दिया है। वो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ से फॉर्मेट का, तो इसके अंदर जाके हम अपनी फ़ोटो को क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। ये ऐसे हमने इसको एडजस्ट करना है तो हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास फ़ोटो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। इसके लिए फॉर्मेट का ऑप्शन होता है हमारे पास, तो इसको हम यहाँ से रीसाइज भी कर सकते हैं। इसका कलर वगैरह अगर हमने चेंज करना है तो हम इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई करेक्शन ऐड करनी है तो हम यहाँ पे करेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। अगर इसको ब्लर कर दिया फॉर एग्जांपल मैंने, तो ये हमारे पास सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अगर हम कोई नई स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू स्लाइड में जाएंगे और यहाँ से कोई भी स्लाइड हम ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक पूरा बना बनाया टेम्पलेट था, हमने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए। अगर हम नई स्लाइड बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से ब्लैंक स्लाइड ओपन करेंगे तो ये हमारे पास ब्लैंक स्लाइड आ जाएगी। इस पे अगर हम कोई प्री बिल्ड डिज़ाइन ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डिज़ाइन में जाएंगे तो ये हमारे पास प्री बिल्ड डिज़ाइन है। आपकी आप जो भी स्लाइड न्यू ऐड करेंगे वो न्यू स्लाइड इसी डिज़ाइन के अंदर ऐड होगी। यहाँ पे हम जाके न्यू स्लाइड ऐड करते हैं तो देखें आपके पास इसी टेम्पलेट की सारी स्लाइड्स अवेलेबल हैं। ये एक टाइटल और साथ कंटेंट है, इसके अंदर दो हिस्से हैं। अगर कंटेंट के वो ऐड कर सकते हैं, अगर आपने किसी चीज़ का कंपैरिजन करना है तो उसके लिए ये टेम्पलेट है। ये खाली पेज है, ये आपके पास सिर्फ टाइटल अगर आना है तो यहाँ पे कैप्शन अगर डालनी है, यहाँ पे अगर इमेज डालनी है, इमेज और साथ कैप्शन आना है तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आ जाएगी और इस साइड पे हम उसका कैप्शन लिख देंगे कि इस इमेज के अंदर हमने क्या चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। तो इस तरह के आपके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स ये अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर फिर आपके पास डिफरेंट कलर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, आप इन कलर्स को चेंज कर सकते हैं, आप पूरा टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक के साथ आपकी पूरी स्लाइड का डिज़ाइन जो है वो चेंज हो जाएगा और पूरी प्रेजेंटेशन का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। तो जब भी आपने किसी को प्रेजेंट करना है तो आप यहाँ से प्ले पे दबाएंगे तो आपकी ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, इस पर मैं फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ। उसके बाद अभी टेक्स्ट तो हमने ऐड किया नहीं है, फिर भी हम इसको व्यू करते हैं तो नेक्स्ट जब हम करेंगे तो ये उसी ट्रांजिशन के साथ हमारे पास आ जाएगी। जब वापस जाएंगे तो उसी जो ट्रांजिशन है उसका उल्टा होगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं टाइटल लिख देता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस पर अब मैं कोई एनिमेशन लगाता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, एनिमेशन में गया, यहाँ से एनिमेशन लगा ली कोई भी, यहाँ से ये हमारे पास है। तो हम इसको जब प्ले करेंगे तो ये हमारे पास इसी तरह से लोड होगा।
ठीक है, ये अभी इस पे आ रहा है। यहाँ से हम इसका टाइम वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। ये सेकंड्स के अंदर होता है। ये काफ़ी स्लोली हमारे पास लोड होगा। ये देखें, हमारे पास ये काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहा है। इस तरह जब हम वापस लोड करेंगे हमारे पास ये चीज़ स्लोली लोड हो जाएगी। जितना हम टाइम बढ़ाते जाएंगे आपकी एनिमेशन लंबी होती जाएगी। ये इसका ट्रिगर है, तो ये जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो ये लोड हो जाएगी। ये हमारे पास है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास इसकी प्रिंटिंग का ऑप्शन है कि हमारे पास जो भी प्रेजेंटेशन है उसको हम एज इट इज़ प्रिंट कर सकते हैं जिस पैटर्न के अंदर हमारे पास है। आई थिंक